आज जब उनका फ़ोन आया तो वो बहुत घबराए हुए थे। उनकी आवाज़ में दर्द, घबराहट और बहुत ज़्यादा फ़िक्र थी। उनका शुगर लेवल हाई हो रहा है, 400 के आसपास उनका शुगर हो रहा है, जो कि कभी नहीं होता। कल रात से वॉमिटिंग है, लूज मोशन लगे हुए, 3-4 दिन से उन्होंने कुछ खाया नहीं है। उनको वहाँ पे कोई इलाज मुहैया नहीं हो रहा है, उनको कोई इलाज नहीं मिल रहा है। उनको बार बार फीवर की दवाई दे के बोल दिया जाता है कि ये खा लो, ये खा लो। नमस्कार, आदाब दोस्तों, हिंद वॉइस में आपका स्वागत है। मैं इकराम। बात करते हैं दिल्ली दंगों से जुड़े एक बड़े अपडेट की। खबर सामने आ रही है। आप लोगों ने वीडियो शुरू होने से पहले एक महिला की कुछ क्लिप देखी होंगी, जिसमें वो रोते हुए ये कह रही है कि मेरे पति के साथ जेल में सही व्यवहार नहीं हो रहा है, उनकी तबीयत ख़राब है, उन्हें बुखार है, लूज़ मोशन लगे हुए, उनका शुगर बढ़ा हुआ है। वो शख्स हैं खालिद सैफ़ी, जो कि दिल्ली दंगों के साजिशकर्ता के इल्ज़ाम में जेल में बंद है। तकरीबन 2 साल से भी ज़्यादा का वक्त हो चुका है। यूएपीए उन पर लगा हुआ है। उनकी जो ज़मानत है वो खारिज हो चुकी थी। उसके बाद वो हाई कोर्ट की तरफ उन्होंने रुख किया, तो अभी तक वो जेल में बंद है। उनके अलावा और भी बहुत सारे लोग जेल में बंद हैं, जिसमें उमर खालिद हैं और कई सारे लोग हैं जिन पर भी यूएपीए लगा हुआ है। तो खालिद सैफ़ी की पत्नी ने 3-4 दिन पहले एक वीडियो वायरल किया था कि मेरी उनसे बात हुई, क्योंकि जेल से जो फ़ोन आता है 5 मिनट के लिए फैमिली के लिए, उसमें उन्होंने ये कहा था कि उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, उन्हें लूज़ मोशन लगे हुए हैं, पेट ख़राब है, शुगर बढ़ा हुआ है। इसकी वजह से वो ठीक तरह से बोल भी नहीं पा रहे हैं और जेल में उन्हें सही खाना नहीं मिल रहा था। जेल प्रशासन से उन्होंने शिकायत की, लेकिन उनकी कोई सुन नहीं रहा। वो कह रहे हैं कि सब ठीक है। तो उन्होंने ये आरोप लगाया था। बाद में वो कोर्ट पहुँची। अब कोर्ट ने, जो कि एडिशनल जज हैं अमिताभ रावत कड़कड़डुमा कोर्ट में, उन्होंने जेल से रिपोर्ट मांगी है कि भैया एक काम करो, इनकी मेडिकल रिपोर्ट हमें ला कर दो और 27 जुलाई यानी कि कल तक ये रिपोर्ट हमें मिल जानी चाहिए। उसके बाद हम देखेंगे कि उनकी तबीयत कैसी है। तो फिलहाल कोर्ट ने एक्शन लिया है। उन्होंने जो अपनी कहानी सुनाई थी उसको ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने ये जेल प्रशासन से कहा कि आप उनकी मेडिकल रिपोर्ट हमें दीजिए, हम देखते हैं वो बीमार हैं या नहीं हैं। अब देखने वाली बात है कि जब कोर्ट में ये रिपोर्ट पेश होगी तो उसमें क्या आता है, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने अपनी आप बीती बताई थी, उनकी पत्नी ने रोते हुए पूरी दुनिया से कहा था कि उनके पति ने अब उन्हें ऐसे शब्द कहे हैं कि अगर मुझे कुछ हो जाता है या मैं नहीं रहता हूं तो आप बच्चों का ध्यान रखिएगा। तमाम वीडियो ये वायरल हुई थी और वो 2 साल से कोशिश कर रही हैं कि उनके पति किसी तरह से जेल से बाहर आ जाए। खालिद सैफ़ी यूनाइटेड अगेंस्ट हेस्ट एक एनजीओ है, उसके संस्थापक हैं। तो जिसके चलते वो प्रदर्शन करते थे। एनआरसीसी का जब प्रदर्शन चल रहा था, उन्होंने खूब बढ़ चढ़ कर उसमें हिस्सा लिया। तमाम उन्होंने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। यहाँ तक कि जब दिल्ली में दंगे हुए, वो केजरीवाल सरकार के खिलाफ भी सड़कों पर उतर गए थे। फिर उन्हें दिल्ली पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। उन पर आरोप लगता है कि ये भी एक साजिश करता है। उन पर यूएपीए कानून लगाया जाता है और जेल में भेज दिया जाता है। तब से वो लगातार कोशिश कर रहे हैं और हाल फिलहाल उनकी तबीयत ख़राब हुई तो उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, फिर उसके बाद ये सारी चीज़ें हुई। अब देखते हैं, कल का इंतजार करते हैं कि उनकी रिपोर्ट में क्या आता है। ये अपडेट मैं आपको दूंगा, क्योंकि दिल्ली दंगों से जुड़े सभी अपडेट मैं आपको लगातार देता रहता हूं, तो इससे कोई भी छोटी मोटी खबर ना छूटे। तो मैं चाहता हूं कि आप हिंद वॉइस सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें। फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो भी हमें फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं किसी नई खबर के साथ।